आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। आज हम बात करेंगे ईथेन के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि किस तरह कार्बन एक दूसरे के साथ मिलकर ईथेन जो है वो स्ट्रक्चर बना देता है। तो देखो ईथेन का जनरल फार्मूला अगर आप देखिए C2H6, ये जनरल फार्मूला है ईथेन का। इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कार्बन फिर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन कनेक्ट है दूसरे कार्बन के साथ, अब वो फर्दर 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है। अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह बना है। ईथेन के स्ट्रक्चर पे अगर आप लोग गौर करें तो इसमें से एक जो है कार्बन ने बॉन्ड बनाया है कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ, और ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ, तो टोटल 6 कार्बन हाइड्रोजन इसमें बॉन्ड है, और वो कैसे बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। अब हम इसको इसी लेक्चर में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तफसील से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कार्बन कार्बन का जो है ना बॉन्ड बना है सिग्मा, और किस तरह कार्बन हाइड्रोजन ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया है। लेकिन उससे पहले कंसेप्ट मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, वो है हाइब्रिडाइजेशन। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन तफसील के साथ। यहां मैं मुख्तसर सी आप लोगों को बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन में ये वो फिनोमिना है जहां पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप, डिफरेंट लेंथ की, डिफरेंट एंगल्स की और डिफरेंट एनर्जी की, या तो इक्वल एनर्जी की एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं या कंपेरेबल एक दूसरे के साथ क्लोजली एनर्जी में होते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कंपेरेबल डिफरेंस होता है, कंपेरेबल एनर्जी का डिफरेंस होता है, या इक्वल होते हैं या उसकी एनर्जी का डिफरेंस जो है ना वो कम होता है, कंपेरेबल होता है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल जब उनका साइज, शेप, लेंथ, बॉन्ड एंगल और जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है, और जब हम उनको मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हमने मिक्स की उतने ही न्यू ऑर्बिटल बनते हैं। लेकिन जो न्यू बनते हैं वो जितने हमने मिक्स की होती है, फॉर एग्जांपल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हमने मिक्स की, तो नए जो बनेंगे वो भी उतनी ही तादाद में होंगे जितने हमने मिक्स किए हैं। अब 4 मिक्स की तो 4 नए बनेंगे, लेकिन इन नए ऑर्बिटल में कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि ये सब एक जैसे होंगी, साइज, लेंथ, बॉन्ड एंगल, एनर्जी एक जैसे बिल्कुल होंगे। तो इस तरह प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। यहां गौर करिए, मैंने एक आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। यहां मैंने एक सपोज लिए है कि ये एक ऑर्बिटल ये है, दूसरा ऑर्बिटल ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। चारों का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट एनर्जी है, डिफरेंट लेंथ है, डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स है। अब हमने क्या करना है, इन ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करना है। इन चारों को मैंने मिक्स किया, 4 ऑर्बिटल है, डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप, डिफरेंट एनर्जी। जब मिक्स किया तो उसके बदले में रिजल्ट में क्या है, 4 ऑर्बिटल नहीं बने, जितने मिक्स किए हैं उतने ही बने। लेकिन उसमें खसूसियत यह है कि ये सारे के सारे जितने बन गए, अब उनका साइज, शेप, बॉन्ड एंगल, लेंथ, एनर्जी क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ सिमिलर है और सेम है। तो इस फिनोमिना को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां देखिए, यहां पे ईथेन में कार्बन है। कार्बन का अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो यहां पे 1s2, 2s2, 2p2। लास्ट शेल में इसकी 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब यहां अगर आप लोग गौर करें, जो वीबीटी था, वीबीटी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी कि वो ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है जो हाफ पेयर हो। जो फुल पेयर ऑर्बिटल है वो हिस्सा नहीं लेता, बल्कि जो हाफ पेयर ऑर्बिटल होता है
वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है। अगर हम वीबीटी इस पे अप्लाई करें तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑन पेयर है, कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन ऑन पेयर है। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इथेन को, तो फिर कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन कार्बन टेट्रावेलेंट है वो 4 बॉन्ड बना देता है। तो यहां पे वीबीटी जो है वो फेल हो जाती है, वो फर्दर इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि किस तरह कार्बन जो होता है वो 2 बॉन्ड के बजाय 4 बॉन्ड बना देता है। तो फिर इस एक्सप्लेनेशन के लिए नया कंसेप्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह कार्बन टेट्रावेलेंट है और कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना देता है। अब कैसे कार्बन 4 बॉन्ड बना देता है, ये ग्राउंड स्टेट है कार्बन का। अगर आप लोग यहां देखिए, मैंने लिखा है 2s, ये जो 2s के इलेक्ट्रॉन है यहां इसमें मौजूद है 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर p जो है तो p के अंदर जो सब शेल है, जो ऑर्बिटल है px py pz, एक px है, py और pz है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है px में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन py में है। अब यह वीबीटी के कंसेप्ट के मुताबिक तो 2 बॉन्ड बननी चाहिए, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि यहां जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट से प्रोमोट करके जब ये एक्साइट स्टेट में चला जाता है, अब ये क्या है, ये एटम है कार्बन का, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में है। तो ये जो 2s के इलेक्ट्रॉन है, ये जब एनर्जी गेन करता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ये इस pz में प्रमोशन होता है इसका, ये प्रोमोट हो जाता है pz में। तो जो नया स्टेट बनता है उसको एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। अगर आप लोग अब गौर करें तो यहां पे 2s में एक इलेक्ट्रॉन अभी एक्साइटेड स्टेट में बचा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो pz में ट्रांसफर हुआ, और बाकी px में एक इलेक्ट्रॉन, py में एक इलेक्ट्रॉन, pz में। अब चारों के चारों ऑर्बिटल में अब एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन इस केस में भी ये जो है ये बॉन्ड नहीं बनाता। अगर हम इस केस में कंसीडर कर ले, फॉर एग्जांपल अगर अब 4 हाइड्रोजन है, अब अगर एक p के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाए, दूसरी p के साथ, तीसरी p के साथ, और एक s है, तो फिर क्या होगा, मसला ये होगा कि जब हम मीथेन में देखते हैं, इथेन में देखते हैं, चारों के चारों जो बॉन्ड होते हैं वो इक्वल है, लेंथ में, साइज में, इन ऑल रिस्पेक्ट में। जबकि अगर इस केस में हम बॉन्ड फॉर्मेशन कंसीडर कर ले, तो 3 तो p है, उनकी एनर्जी साइज तो सेम होगा। अगर यहां पे s हाइड्रोजन का s यहां पे इसके साथ बॉन्ड बना ले, लेकिन एक तो s में, इसमें s मौजूद है, तो फिर जब इस केस में बॉन्ड बनेगा तो 3 बॉन्ड अलग होंगी, वो एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी सेम है, pz और py px है। लेकिन यहां जो चौथा बॉन्ड बनेगा 2s के दरमियान और s के दरमियान, 2s सब कार्बन और s जो हाइड्रोजन का है उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो इन तीनों बॉन्ड से अलग होगा, उनकी एनर्जी इन तीनों से अलग होगी, उसका साइज अलग होगा, उसका बॉन्ड एंगल अलग होगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो प्रैक्टिकल क्या है कि इथेन में, मीथेन में कार्बन का जो बॉन्ड है, चारों के चारों बॉन्ड वो इन आर रिस्पेक्ट में वो इक्वल है। तो इस केस में इसलिए ये बॉन्ड नहीं बनाता। हाइब्रिडाइजेशन अब कहता है कि ये जो एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में अब इलेक्ट्रॉन 3 p में मौजूद है और एक s में मौजूद है। अब क्या होता है कि ये 3 p जो है px py pz और 2s ये आपस में मिल जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। तो अब ये क्या है, 4 ऑर्बिटल हो गई, px py pz और s, ये चारों आपस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। आप यहां देखिए, px की, py की, pz की एनर्जी तो सेम है, s की एनर्जी इन तीनों से थोड़ी सी कम है। तो मैंने कहा था कि एनर्जी का गैप जो है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए बल्कि कंपेरेबल होनी चाहिए। तो 2s और ये तीनों मिल जाते हैं तो 4 मिल जाते हैं, मैक्स हो जाते हैं, और उसकी रिजल्ट में 4 ऑर्बिटल बन जाते हैं। यहां पे देखिए 4, मैक्स कितने हुए, 4 बनेंगे, कितने, 4। लेकिन वो 4 कैसे होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट।
लेंथ, बॉन्ड एंगल, साइज और इसका जो बॉन्ड एंगल, लेंथ और हाइब्रिडाइजेशन सबका जो है ना वो सेम होगा, साइज सेम होगा, बॉन्ड एंगल सेम होगा। अब यहाँ पे कितनी मैक्स हो गई, एक एस मैक्स हुआ और 3 पी, तो सारों का जो नाम पड़ जाएगा sp3 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 sp3, क्योंकि एक एस और 3p ने क्या किया, कॉम्बिनेशन किया, मैक्स हो गए है। तो इक्वल नंबर ऑफ इक्वल साइज इक्वल लेंथ इक्वल जो है वो बॉन्ड एंगल, सिमिलर एनर्जी की और सिमिलर एनर्जी की नई ऑर्बिटल बनी, जिसको sp3 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 हमने नाम दिया, और इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। जो न्यू ऑर्बिटल बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद, उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं, कार्बन में कितने बने, 4 मैक्स हुई और 4 नई sp3 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 जो है ऑर्बिटल न्यू बनी, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब क्या होता है यहां, अगर इथेन में आप गौर करें तो इथेन का हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। इथेन में 2 कार्बन है, कार्बन नंबर 1 जो है, कार्बन नंबर 1 यहां मैंने इसको, ये जो है कार्बन नंबर 1 में 3 है ना, पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है, तो ये इसका पी एक्स हो गया, ये वाला साइड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये दूसरा जो है ये इसका पी वाई है, पी वाई पोर्शन। ये तीसरा जो है इसका पी जेड पोर्शन है। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है कि ये तीनों क्या हो जाते, 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, क्योंकि एक प्रमोट हो जाता है ना 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक कार्बन में 4 जो है न्यू, जब भी हाइब्रिडाइजेशन करता है, एक कार्बन में ऑर्बिटल होते हैं ना, जब ये आपस में, या मैंने एक्सप्लेन किया, आपस में मिल जाते हैं, तो 4 नई ऑर्बिटल बनते हैं हाइब्रिड sp3 sp3 sp3। तो अब नया जो, ये नया जो ऑर्बिटल बना हाइब्रिड कार्बन का, वो क्या है, ये कार्बन है और ये एक ऑर्बिटल है, इसका एक ऑर्बिटल, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक। और ये कितने हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, एक एक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 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 sp3। बॉन्ड एंगल सबका क्या है, 109.5, 109.5 सबका एंगल है। इसी तरह दूसरा कार्बन भी है, जो दूसरा अटैच है इसके साथ, उसी में भी सेम फिनोमेना होगा। मैंने एक एक्सप्लेन किया, बाकी दूसरा आप खुद इससे समझ सकते हैं, दूसरे में भी यही फिनोमेना होगा। उसमें भी क्या है, 4 ऑर्बिटल बनते हैं, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, और चारों ऑर्बिटल जो होंगे वो sp3 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 हाइब्रिडाइज होंगे। अब दूसरे कार्बन में भी ये फिनोमेना हुआ। अब क्या होता है, जहां पे बाण अब बनेंगे, स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन करते हैं ना इथेन का, तो अब 2 कार्बन, एक कार्बन भी sp3 sp3, इसमें 4 ऑर्बिटल है, वो sp3 sp3 हाइब्रिडाइज है, और दूसरे में भी, तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया और ये कार्बन नंबर 2 हो गया। अब क्या होता है, कार्बन नंबर 1 के साथ जो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कार्बन के पास जो हाइब्रिड sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, ये लीनियरली एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। देखिए, ये दोनों लीनियरली एक दूसरे के साथ यहाँ पे ओवरलैप करते हैं और शेयरिंग करते हैं उन इलेक्ट्रॉन का। तो क्या होगा, इससे एक कार्बन दूसरे कार्बन के दरमियान जब लीनियरली ओवरलैपिंग होती है, तो उस वक्त जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या बना, एक सिंगल बॉन्ड बना, सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या हुआ, कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना। अब बाकी बचते हैं हाइड्रोजन। इथेन में कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एक के साथ है, दो और बाकी 3 दूसरी कार्बन के साथ अटैच है। अब क्या होता है, जो बाकी जो ऑर्बिटल बचते हैं कार्बन के पास, इसके पास 3 ऑर्बिटल है हाइब्रिड sp3, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो जो हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है,
और एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1s1। तो s का जो ऑर्बिटल है s स्फेरिकल, वो एक एंगल खास एंगल की डायरेक्शन में आता है। 109.5 डायरेक्शन में ये जो स्फेरिकल एस सर जो एस ऑर्बिटल है ये आता है, और एक हाइब्रिड sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन के उसके साथ ओवरलैप करता है, ये भी लीनियरली ओवरलैप करता है। लेकिन याद रखिए ये एक खास डायरेक्शन में आता है, 109.5 एंगल डायरेक्शन पर आता है, और ये उस कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ वो लीनियरली कंबाइन होता है। तो दैट्स व्हाई कोवेलेंट बॉन्ड को डायरेक्शनल बॉन्ड कहा जाता है, और काइनेटिक जो आयनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, उसमें इस तरह कोई फिनोमेना नहीं होता। अब यहां पे ऐसा जाता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक sp3 हाइब्रिडाइज के साथ होता है, तो ये दोनों शेयर हो जाते हैं। यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन, यहाँ पे पांचवा, और यहाँ पे लास्ट हाइड्रोजन। इस तरह लीनियरली इसके साथ कंबाइन होते हैं, और क्या बन जाता है यहाँ पे, अभी हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, अब कौन से ओवरलैपिंग से ये बना सिग्मा बॉन्ड, sp3s ओवरलैपिंग से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना। अब कितने बॉन्ड बने कार्बन हाइड्रोजन, लीनियरली ओवरलैपिंग हुआ, तो कितने, 3 लीनियर ओवरलैपिंग यहाँ पे हो गई इस कार्बन पर, और 3 लीनियरली ओवरलैपिंग यहाँ हुए, तो लीनियरली ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो एक कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना सिग्मा, और बाकी 6 जो बॉन्ड बने कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान वो भी सिग्मा थी। तो इस तरह जो है इथेन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनता है। अब आते हैं कुछ ट्रेस के बारे में, आपको बता देता हूं। अगर आप फाइंड करना चाहता है, अगर आपसे कोई पूछे कि फॉलोइंग स्ट्रक्चर का कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसमें से आप कैसे फाइंड करेंगे, तो एक जनरल ट्रिक मैं बता देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला है, टोटल नंबर ऑफ अटैच एटम टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल जो एटम होता है आपके पास, पहले आप उसको फाइंड करें कि सेंट्रल एटम कौन सा होता है, सेंट्रल एटम फाइंड करें, प्लस उसके साथ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको जमा करें, तो आपके पास जो नंबर आता है उसको स्टीरिक नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां अगर आप देखें, यहां मैंने लिखा है C2H6, इसको कहते हैं इथेन। अब क्या होता है इथेन में, अगर आप देखिए सेंट्रल जो एटम है वो कार्बन है, तो कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन के सराउंडिंग में या कार्बन को कितने और एटम अटैच है, तो अगर आप गौर करें, एक कार्बन ये है, इसको दूसरा एक कार्बन अटैच है नंबर 1, और 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो टोटल कितने एटम हो गए, टोटल 4 एटम हो गई। लोन पेयर है तो लोन पेयर कोई लोन पेयर नहीं है, तो 0 लोन पेयर, तो 4 + 0 = 4 आता है। और 4 के लिए जो स्टेरिक नंबर 4 आता है, जब 4 आता है स्टेरिक नंबर, इसका मतलब है इसमें एक S है और 3 P है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि H2O में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, पानी में ऑक्सीजन का, तो कैसे फाइंड करेंगे, पानी में जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है, आप फाइंड करें कितने एटम इसके सराउंडिंग में है, 2 एटम, तो 2। लोन पेयर कितने हैं, एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो 2 + 2 = 4 आता है। इसका मतलब है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, एक S और 3 P। यहां ही इथीन है, अल्कीन इथीन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इथीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने सेंट्रल एटम को फाइंड करना। सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, तो कार्बन की इर्द गिर्द कितने एटम है, या कार्बन के साथ कितने एटम अटैच है, तो एक कार्बन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और तीसरा जो है वो एक कार्बन अटैच है। तो टोटल कितने एटम अटैच है सेंट्रल मैटर के साथ, एटम के साथ 3। लोन पेयर है इसके साथ, कोई लोन पेयर कार्बन पर नहीं है, तो 0 लोन पेयर, तो 3 + 0 आता है 3, इसका स्टेरिक नंबर 3 आता है। 3 स्टेरिक नंबर का मतलब है कि sp2
यानी एक S और दो P कंबाइन हो जाते हैं, इसका मतलब हुआ कि इथीन में जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। इसी तरह अगर हम अल्काइन की बात करें या जो इथाइन है उसकी बात करें, अगर आपसे पूछे कि कार्बन इथाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपने क्या करना, सबसे पहले सेंट्रल एटम क्या है इसमें, कार्बन। कार्बन के इर्द गिर्द कार्बन को कितने एटम अटैच है, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और दूसरी साइड पे कार्बन, दो एटम अटैच है, तो कार्बन पे कोई लोन पेयर है तो जीरो लोन पेयर है कार्बन पे, तो 2 + 0 आता है 2। जब स्टेरिक नंबर 2 आता है इसका मतलब है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, यानी इसमें एक s कंबाइन हो गया था p के साथ, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये छोटा सा ट्रिक है, अगर आपसे पूछे एग्जामिनर पूछता है कि फॉलोइंग जो कंपाउंड है उसमें आपने हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए छोटा सा ट्रिक है।